गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 एडोलसेंस। एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था। तो किशोरावस्था से रिलेटेड यहाँ 3 चैप्टर दिए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग ए, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ए, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। एक्सपेल्ड मीन्स निष्कासित करना, फ्रॉम स्कूल स्कूल से, विद्यालय से। स्वामी, स्वामी नाम है, ठीक है। स्वामी विद्यालय से निष्कासित या निष्कासित या निकालना, ठीक है। द हेड मास्टर इंटर्ड द क्लास विद अ स्लाइटली फ्लस्ड फेस एंड अ हार्ड ऑमनियस लुक इन हिज आइज। द हेड मास्टर प्रधान अध्यापक इंटर्ड प्रवेश किए, द क्लास कक्षा में, विद अ स्लाइटली फ्लस्ड, स्लाइटली हल्के से, फ्लस्ड मीन्स गुस्सा या क्रोध, फेस क्रोध भरा चेहरा, एंड अ हार्ड ऑमनियस लुक, ऑमनियस अपसूचक दृश्य, इन हिज आइज अपने आँखों में। प्रधान अध्यापक अपने चेहरे पर हल्का सा गुस्सा लिए हुए और कुछ अपशकुन सूचक अपने आँखों में दिखाते हुए कक्षा में प्रवेश किए। हेडमास्टर जो हैं वो गुस्सा में हैं और उनके आँखों से ऐसा लग रहा है मानो कुछ गलत होगा आज, ठीक है। देखो क्या हुआ। स्वामीनाथन विस्ड दैट ही हैड बीन एनीवेयर बट देयर एट दैट मोमेंट। स्वामीनाथन विस्ड, इच्छा जाहिर किए। स्वामीनाथन विश मीन्स चाहना होता है, ठीक है। इच्छा जाहिर करना, क्या चाहते वो। दैट की ही हैड बीन एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स कहीं भी, बट देयर एट दैट मोमेंट। स्वामीनाथन अपना इच्छा जाहिर किया और वो क्या सोचा कि इस समय उसे कहीं भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ स्कूल में नहीं रहना था, ठीक है। जब वो हेडमास्टर को देखा तब बोल रहा कि अभी मुझे कहीं भी रहना था, लेकिन यहाँ इस मोमेंट में, इस क्षण में यहाँ नहीं रहना था। द हेडमास्टर सर्वेड द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आस्क्ड, आर यू नॉट ashamed for coming and sitting there after what you did yesterday? The headmaster सर्वे करना, निरीक्षण करना, देखना। द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट मीन्स कुछ मिनट तक। हेडमास्टर कुछ मिनट तक क्लासरूम में इधर उधर सब तरफ देखे, एंड आस्क्ड और फिर बोले, आर यू नॉट ashamed? ashamed मीन्स शर्म, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर, यहाँ आने में और बैठने में। आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे, जो तुमने कल किया था, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई जो तुमने कल किया था और यहाँ आकर बैठे हो। जस्ट ए स्पेशल ऑनर टू देम ही रीड आउट द नेम्स ऑफ डजन स्टूडेंट्स और सो दैट हैड अटेंडेड द क्लास। जस्ट ए स्पेशल ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान, स्पेशल मतलब विशेष, विशेष सम्मान देते हुए, टू देम उनको, ही रीड आउट उन्होंने पढ़ा, द नेम्स ऑफ डजन स्टूडेंट्स दर्जन विद्यार्थियों के नाम को, और सो दैट हैड अटेंडेड द क्लास, जो अटेंडेड उपस्थित थे, हैड अटेंडेड उपस्थित थे, द क्लास कक्षा में। उन लोगों को विशेष सम्मान देते हुए उनका नाम पढ़ा जो कि कक्षा में उपस्थित थे। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही रीड आउट द नेम्स ऑफ दोज दैट हैड केप्ट अवे एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही रीड आउट उन्होंने पढ़ा, द नेम्स ऑफ दोज उन लोगों के नाम, उन विद्यार्थियों के नाम, दैट जो हैड केप्ट अवे जो वहाँ से दूर थे, मतलब जो कक्षा से बाहर थे, कक्षा में उपस्थित नहीं थे। एंड आस्क देम, आस्क मीन्स बोलना, कहना, बताना, देम उन्हें, टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस, स्टैंड खड़ा होना,
और फिर उनको उनके बेंचेस पर, बेंच क्या होता है, जो आप क्लासरूम में बैठते हैं जिस पे, ठीक है, और फिर उनको उनके बेंच पर बैठने के लिए बोले। He felt that punishment was not enough and asked them to stand on their desks. He felt, उन्होंने महसूस किया, that की punishment, सजा, जो दंड उनको दिया गया है बेंच में खड़े होने पर, was not enough, यह काफ़ी नहीं था, and asked them to stand on their desks, और फिर उनको उनके डेस्क पर, जिस पर आप अपने बुक्स या बैग रखते हैं, वो क्या है, डेस्क, टेबल, ठीक है, और फिर उनको उनके डेस्क पर खड़े होने के लिए बोला गया। स्वामीनाथन वॉज अमॉन्ग देम एंड फेल्ट ह्यूमिलेटेड एट दैट एमिनेंस। स्वामीनाथन वॉज अमॉन्ग देम, स्वामीनाथन भी उन्हीं में से एक था, उन्हीं में से मतलब जो जिनको सज़ा मिल रही थी, जो कल स्कूल नहीं आए थे, उनमें स्वामीनाथन भी था। एंड फेल्ट ह्यूमिलेटेड, फेल्ट महसूस किया, ह्यूमिलेटेड अपमानित, एट दैट एमिनेंस, एमिनेंस, एमिनेंस मीन्स होता है महानता या श्रेष्ठ कार्य, और वो उन श्रेष्ठ विद्यार्थियों के साथ अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था, ठीक है। यहाँ श्रेष्ठ कहा गया है लेकिन व्यंग से भरे हुए वर्ड हैं, ठीक है, कोई महान कार्य नहीं है, वो स्कूल नहीं आए तो वो महानता नहीं है उनकी, इसीलिए कहा जा रहा है कि उन श्रेष्ठ विद्यार्थियों के साथ अपने आप को पाकर स्वामीनाथन खुद में अपमानित महसूस कर रहा था। देन दे वेयर लेक्चर्ड, देन तब दे वेयर लेक्चर्ड, तब वे भाषण दिए, कौन, हेडमास्टर। व्हेन इट वाज ओवर दे वेयर आस्क्ड टू ऑफर एक्सप्लेनेशन वन बाई वन, जब भाषण खत्म हुआ, व्हेन इट वाज ओवर, जब भाषण खत्म हुआ, दे वेयर आस्क्ड, वे बोले, टू ऑफर एक्सप्लेनेशंस वन बाई वन, एक एक करके अपनी व्याख्या, स्कूल ना आने का कारण एक एक करके उनको पूछने लगे। वन सेड, एक ने कहा, दैट he had an attack of a headache and therefore could not come to school, एक ने कहा that कि he had an attack of a headache, कि उसके सिर में दर्द हो गया, उसके सिर में दर्द हुआ, and therefore, और इसलिए could not come to school, come means आना, और इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका। He was asked to bring a medical certificate, उसे वो जो लड़का जिससे हेडेक हुआ उसको मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा गया। यदि तुम्हारा हेडेक हो रहा था तब तुम हॉस्पिटल तो गए होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे, तो तुम मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना, ठीक है। अब देखो और बच्चे क्या एक्सप्लेनेशंस देते हैं। द सेकेंड सेड दैट वाइल ही हैड बीन कमिंग टू स्कूल ऑन द प्रीवियस डे someone had told him that there would be no school and he had gone back home. The second said, दूसरे ने कहा, that कि while, जब, he had been coming to school, जब वह स्कूल आ रहा था, on the previous day means पिछला दिन, जो बीता हुआ दिन है, जब वो कल स्कूल आ रहा था, someone had told him, किसी ने उसे बताया, told बताना या कहना, किसी ने उससे कहा, that कि there would be no school, आज कोई स्कूल नहीं है, and he had gone back home, back means वापस जाना, और वो अपना घर वापस चला गया। The headmaster replied that if he was going to listen to every loafer who said there would be no school, he deserved to be flogged. The headmaster replied, headmaster उत्तर दिए, that कि if he was going to listen means सुनना, every loafer प्रत्येक loafer who said there would be no school,
जो कहते हैं कि आज कोई स्कूल नहीं है। ही डिजर्व्ड, वो हकदार होते हैं। टू बी फ्लोज्ड, फ्लोज्ड मीन्स कोड़े से या बेत से मार खाना, तो वे मार खाने के हकदार होते हैं। यदि वो इसी तरह किसी भी लोफर की बात सुनेगा कि आज स्कूल नहीं लगेगा, तो ऐसे लोफर मार खाने के हकदार होते हैं। एनीवे, खैर छोड़ो। वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई? वाई, क्यों? डिड ही नॉट कम टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं आए? एंड वेरीफाई, या वेरीफाई करने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि आज स्कूल है या नहीं। नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं मिला। द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड। 10 days अटेंडेंस कैंसल्ड, 2 rupees फाइन एंड द होल डे टू बी स्पेंड ऑन द डेस्क। क्या हुआ देखो, द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड मीन्स घोषणा करना। सजा सुनाई गई, सजा घोषित की गई। 10 days अटेंडेंस कैंसल्ड, 10 दिनों का अटेंडेंस रद्द किया गया। 2 rupees फाइन, 2 रुपये फाइन लिया गया। एंड द होल डे, और पूरा दिन। टू बी स्पेंट, स्पेंट मीन्स बिताना। ऑन द डेस्क, और पूरा दिन डेस्क पर खड़े रहकर बिताना पड़ा। द थर्ड सेड, तीसरे ने कहा, दैट ही हैड एन अटैक ऑफ अ हेडेक। तीसरे ने कहा कि उसे सिर में दर्द हो रहा था। द फोर्थ सेड दैट ही हैड स्टमक एक। चौथे ने कहा ही हैड, उसे स्टमक एक, उसे पेट में दर्द हो गया था। द फिफ्थ सेड, पांचवें ने कहा, दैट की his grandmother died suddenly just as he was starting for school। पांचवें ने कहा कि his grandmother, उसकी दादी माँ, died, मर गई, suddenly, अचानक, just as he was starting for school, जैसे ही वो स्कूल के लिए निकल रहा था, स्कूल आ रहा था, उसकी दादी माँ अचानक मर गई। The headmaster asked him if he could bring a letter from his father। headmaster बोले उसे, if यदि he could bring a letter from his father। letter means पत्र, from his father, उसके पिता से। headmaster ने बोले कि वह अपने पिता से एक पत्र लाकर देगा। No, he had no father। नहीं, उसके कोई फादर, उसके कोई पिता नहीं है। देन, फिर, तब, हु वॉज हिज गार्डियन। गार्डियन मीन्स अभिभावक। उसके गार्डियन कौन है, उसके अभिभावक कौन है? हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ। बट, लेकिन, द ग्रैंड मदर वॉज डेड। लेकिन ग्रैंड मदर, दादी माँ तो मर गई, दादी माँ का देहांत हो गया। वॉज शी नॉट, हो गया क्या? दादी माँ का देहांत हो गया। नो, इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर। द हेडमास्टर आस्क्ड। नो, इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर। नहीं, वो दूसरी दादी माँ थी। द ग्रैंड मदर आस्क्ड हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स, the headmaster asked how many grandmothers a person could have। headmaster asked, पूछे, how many grandmothers, कितने दादी माँ, a person could have, एक पर्सन, एक व्यक्ति के कितने दादी माँ हो सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति का दादी माँ एक ही रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बता रहा कि उसकी गार्डियन दादी माँ है और उसकी दादी माँ मर गई, जिसके कारण वो स्कूल नहीं आ सका। इसलिए हेडमास्टर पूछ रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के कितने दादी माँ हो सकते हैं। नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं मिला। कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स। कुड ही ब्रिंग अ लेटर, क्या वो एक पत्र ला सकता है? फ्रॉम हिज नेबर्स, नेबर्स मीन्स पड़ोसी। क्या वह अपने पड़ोसी से एक पत्र लाकर दे सकेगा? नो, नहीं। ही कुड नॉट,
वो नहीं कर सकता, वो नहीं दे सकता। क्यों? नन ऑफ हिज नेबर्स कुड रीड और राइट बिकॉज ही लिव्ड इन अ वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ 11 स्ट्रीट। क्योंकि नन ऑफ हिज नेबर्स, कोई भी उसके पड़ोसी, कुड रीड और राइट, पढ़ लिख नहीं सकते। बिकॉज, क्योंकि ही लिव्ड इन अ वेरी इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स अनपढ़, पार्ट ऑफ 11 स्ट्रीट, क्योंकि वह 11 स्ट्रीट में अनपढ़ वाले इलाके में रहता है। देन तब द हेड मास्टर ऑफर टू सेंड अ टीचर टू दिस इलिटरेट लोकेलिटी to ascertain from the boy's neighbors if the death of grandmothers was a fact. Then तब the headmaster, प्रधानाध्यापक, offer to send a teacher, किसी एक टीचर को भेजेंगे to his illiterate locality, उसके अनपढ़ वाले लोकेलिटी, अनपढ़ वाले क्षेत्र में। to ascertain, ascertain means निश्चित करना या पता लगाना। फ्रॉम द बॉयज नेबर्स, उसके पड़ोसियों, जो लड़का है लड़का के पड़ोसियों से यह पता लगाने के लिए किसी एक टीचर को भेजेंगे। इफ द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज अ फैक्ट, कि उसकी दादी माँ का देहांत हुआ, क्या यह सच है, क्या यह सच में हुआ। अ पॉज, पॉज मीन्स रोकना, कुछ समय रुक गया, कुछ क्षण रुका। सम perspiration and then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it since the grandmother died in the village. A pause. Some perspiration, perspiration means पसीना निकलना, कुछ लोगों का पसीना निकलने लगा क्योंकि सब अपने डेस्क पर खड़े थे। एंड देन, और तब, द आंसर, और उत्तर मिला, दैट की द नेबर्स कुड नॉट पॉसिबली संभवतः नो एनीथिंग अबाउट इट, संभवतः पड़ोसी इसके बारे में नहीं जानते, उनको मालूम नहीं होगा। सिंस द ग्रैंड मदर डेड इन द विलेज, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है वो विलेज, गांव में मरी थी, उनका देहांत गांव में हुआ था। ठीक है, इसीलिए पड़ोसियों को भी उसके बारे में जानकारी नहीं होगा। द हेड मास्टर हीट हिम, इतना सुनते ही हेडमास्टर क्या किए, हीट हिम, उसे हीट मीन्स मारना, मारे। ऑन द नकल्स विथ हिज कैन, नकल्स मीन्स उंगली का जो बीच वाला हिस्सा होता है। ठीक है, कैन मतलब बेत से मारना या बड़ा मोटा डंडा से। हेडमास्टर उसके उंगलियों के जोड़ों पर बेत से, कैन से मारे। कॉल्ड हिम अ स्ट्रीट डॉग, उसे गली का कुत्ता कहा। एंड प्रोनाउंस द पनिशमेंट 15 days सस्पेंशन मीन्स निष्कासन, और 15 दिन स्कूल से निष्कासन करने का सजा सुनाया गया। देखिए आगे। When Swaminathan's turn came, he looked around helplessly. Rajam shut. Sorry, आप हमको दिखाई नहीं दे रहा था। When Swaminathan's turn came, he looked around helplessly. Rajam sat on the third bench in front and resolutely looked away. He was gazing at the blackboard intently. जब स्वामीनाथन टर्न कैम, जब स्वामीनाथन का बारी आया, he looked around helplessly मीन्स
असहाय, उसने अपने आप को असहाय पाया। वो चारों ओर देखा और अपने आप को असहाय पाया। राजम राजम सट, जो सट ऑन द थर्ड बेंच इन फ्रंट, जो सामने के तीसरे बेंच पर बैठा था। एंड रिजोल्यूटली लुक्ड अवे, रिजोल्यूटली मीन्स होता है दृढ़ता पूर्वक, लुक्ड अवे देख रहा था। ही वॉज गेजिंग एट द ब्लैक बोर्ड इंटेंटली, इंटेंटली निष्ठापूर्वक, और वो निष्ठापूर्वक श्यामपट, ब्लैक बोर्ड में श्यामपट, ब्लैक बोर्ड को घूर रहा था, देख रहा था। बट येट द बैक ऑफ हिज हेड एंड द पिंक ईयर्स वेर विजिबल टू स्वामीनाथन। बट लेकिन येट फिर भी, द बैक ऑफ हिज हेड उसके सिर का पिछला हिस्सा, एंड और द पिंक ईयर्स गुलाबी कान, वेयर विजिबल टू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को नजर आ रहा था। विजिबल मीन्स दिखाई देना, नजर आना। फिर भी उसके सिर का पिछला भाग और गुलाबी कान स्वामीनाथन को दिखाई दे रहा था। इट वॉज एन इंटॉरेबल साइट, इंटॉरेबल मीन्स असहनीय, यह एक असहनीय दृश्य था। Swaminathan was in acute suspense lest that head should turn and fix its eyes on his. He felt that he would drop from the desk to the floor if that happened. Swaminathan was acute suspense, दुविधा, lest that की head means सिर, should turn and fix its eyes, turn means मुड़ना, fix ठहरना, eyes on his उसकी आँखें। यदि स्वामीनाथन को एक दुविधा हो रहा था कि कहीं उसका सिर घूमे और उस पर उसकी आँखें ठहर जाए। He felt that he would drop from the desk to the floor if that happened, और यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। He felt that उसे महसूस हुआ कि यदि ऐसा हुआ तो वो डेस्क से गिरकर फर्श पर आ जाएगा। ठीक है। स्वामीनाथन सस्पेंस मतलब रहस्य, वो दुविधा में था कि कहीं उसका सिर घूमे, स्वामीनाथन उसका सिर घूमे और उस पर उसकी आंखें पड़े, मतलब उसकी नज़र में स्वामीनाथन आ जाए तो, और यदि ऐसा हो गया तो वो डेस्क से गिरकर फर्श पर आ जाएगा। द पिंक ईयर्स 3 benches of made him incapable of speech. पिंक ईयर्स गुलाबी कान, 3 benches 3 बेंच आगे वह जो गुलाबी कान दिख रहा था, किसका, हेडमास्टर का। ऑफ मेड हिम वो उसको बना रहा था, इनकेपेबल अक्षम अयोग्य, ऑफ स्पीच बोलने में। ठीक है, वो कुछ भी बोलने में या कुछ भी कहने के लिए अक्षम बना रहा था, बोलने से रोक रहा था। इफ यदि ओनली समबडी यदि कोई व्यक्ति वुड पुट अ ब्लैक बोर्ड बिटवीन हिज आइज एंड दोज पिंक ईयर्स, यदि कोई व्यक्ति वो गुलाबी कानों के बीच और ब्लैक बोर्ड, गुलाबी कान और मेरी आँखें, उसकी आँखें और गुलाबी कान के बीच यदि कोई ब्लैक बोर्ड लाकर देता तो अच्छा होता, मतलब नज़र आना बंद हो जाता, स्वामीनाथन हेडमास्टर के नज़र से छुप जाता। इसलिए वो ऐसा बोल रहा कि यदि यह काश कि कोई उसकी आँखों और गुलाबी कानों के बीच ब्लैक बोर्ड लाकर रख दे। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है।